एक खुशहाल छोटे से गांव में छोटू और मोनू नाम के दो सबसे अच्छे दोस्त एक साथ रहते थे। वे हमेशा साथ रहते थे, खेल खेलते हुए, तितलियों का पीछा करते हुए और जो कुछ भी उनके पास था उसे साझा करते हुए। लेकिन एक चीज थी जिसे वे किसी भी और चीज से ज्यादा प्यार करते थे, आम। हर गर्मियों में तालाब के पास का बड़ा आम का पेड़ उनका पसंदीदा स्थान बन जाता था। यह लंबा, हरा भरा था और स्वादिष्ट पीले आमों से भरा हुआ था जो धूप में सोने की तरह चमकते थे। एक धूप वाली सुबह छोटू ने पेड़ को देखा और उत्साह से कहा, मोनू, आज दौड़ लगाते हैं। चलो देखते हैं कि आम के पेड़ पर सबसे पहले कौन चढ़ता है। विजेता सबसे बड़ा आम खाएगा। मोनू हंसा और तुरंत सहमत हो गया। डील। लेकिन इस बार कोई धोखा नहीं। ठीक है। दोनों पेड़ के पास खड़े थे, चुनौती के लिए तैयार। तैयार। सेट। जाओ। छोटू चिल्लाया। एक पल में दोनों चढ़ने लगे। छोटू एक बंदर की तरह तेज और हल्का था, जो एक शाखा से दूसरी शाखा पर तेजी से कूदता था। मोनू हालांकि धीमा था, सावधान और स्थिर था। वे हंसते हुए चढ़े, पहले शीर्ष पर पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। जल्द ही छोटू आगे था। उसने गर्व से नीचे देखा और छेड़ा, चलो मोनू, तुम बहुत धीमे हो। लेकिन मोनू के जवाब देने से पहले कुछ भयानक हुआ। उसका पैर फिसल गया और दो शाखाओं के बीच कसकर फंस गया। उसने हिलने की कोशिश की, लेकिन नहीं कर सका। उसका चेहरा लाल हो गया और उसने चिल्लाया, छोटू, मदद! मैं फंस गया हूं। छोटू ने चढ़ना बंद कर दिया। उसके ठीक ऊपर सबसे बड़ा, सबसे रसीला आम था जो उसने कभी देखा था। अगर वह हाथ बढ़ाता तो वह दौड़ जीत जाता। एक पल के लिए उसने उसे पकड़ने के बारे में सोचा, लेकिन फिर उसने नीचे देखा और मोनू को संघर्ष करते देखा। छोटू के दिल ने उसे बताया कि क्या सही था। वह जल्दी से नीचे उतरा और अपने दोस्त की मदद करने गया। उसने शाखाओं को खींचा और धकेला, लेकिन मोनू का पैर अभी भी फंसा हुआ था। छोटू ने एक छोटी सी छड़ी उठाई और सावधानी से शाखाओं को अलग किया। एक जोरदार धक्का के साथ पॉप! मोनू का पैर मुक्त हो गया। मोनू ने राहत की सांस ली और मुस्कुराया। धन्यवाद छोटू, तुमने मुझे बचाया। तुम बस दौड़ जीत सकते थे, लेकिन तुमने मुझे नहीं छोड़ा। छोटू ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जीतने से ज्यादा दोस्त जरूरी हैं। वे दोनों एक मजबूत टहनी पर बैठे, थके हुए लेकिन खुश थे। छोटू ने एक पका हुआ आम तोड़ा और उसे आधा कर दिया। आधा तुम्हारे लिए, आधा मेरे लिए, उसने कहा। वे एक साथ खा रहे थे, हंस रहे थे और बातें कर रहे थे, क्योंकि नरम हवा उनके चेहरों को छू रही थी। आम पहले से कहीं ज्यादा मीठा लग रहा था, शायद इसीलिए कि इसे साझा किया गया था। जब वे नीचे उतरे तो गांव के बच्चे चारों ओर जमा हो गए और पूछा, तो दौड़ किसने जीती? छोटू और मोनू ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराए। हम दोनों ने किया, छोटू ने कहा। मोनू ने सिर हिलाया, क्योंकि दोस्ती हमेशा जीतती है। सब हंसे और तालियां बजाईं। उस दिन से छोटू और मोनू ने फिर कभी आमों के लिए लड़ाई नहीं की। वे एक साथ पेड़ पर चढ़े, फल साझा किए और एक दूसरे की मदद की, चाहे कुछ भी हो। और जब भी कोई उनसे दौड़ के बारे में पूछता तो वे बस मुस्कुराते और कहते, असली इनाम आम नहीं था, यह हमारी दोस्ती थी। दौन, यदि आपको छोटू और मोनू की यह दिल को छू लेने वाली कहानी पसंद आई तो अधिक मजेदार और प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।